सबके सामने अनिरुद्ध ने सिखाया सृष्टि को बड़ा सबक। सीरियल झनक में अनिरुद्ध एक बार फिर से झनक का साथ सबके सामने देने वाला है और इस बार अनिरुद्ध सृष्टि को बहुत बड़ा सबक सिखाने वाला है, जहां पर हमें देखने को मिलने वाला है कि होली के दिन सृष्टि झनक से बदतमीजी करते हुए नजर आती है और झनक से कह देती है कि तुम मेरी बेटी हो लेकिन तुम्हारे अंदर मेरी परवरिश नहीं है। इसके बाद झनक भी सृष्टि को करारा जवाब देते हुए नजर आने वाली है, लेकिन तभी कहानी में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि गुस्से में सृष्टि झनक के ऊपर हाथ उठाने ही वाली होती है। लेकिन यह सब देखकर अब अनिरुद्ध बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और सृष्टि से कहते हुए नजर आता है कि आपकी हिम्मत भी कैसे हुई झनक के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करने की, और आपने अगर झनक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। जो सुनकर सृष्टि भी गुस्से से लाल हो जाती है और अनिरुद्ध से कहते हुए नजर आती है कि तुम अपनी हद में रहो और तुम्हें यहाँ पर झनक की तरफ से बोलने की जरूरत नहीं है और झनक मेरी बेटी है, मैं झनक के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। इसके बाद अनिरुद्ध वहीं पर सृष्टि से कह देता है कि आपका झनक के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप माँ कहलाने के लायक ही नहीं हैं और साथ ही आप झनक को नुकसान भी पहुंचाना चाहती हैं। यह मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसीलिए मैंने झनक को आपके साथ नहीं भेजा और अब झनक के साथ आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आपने पहले ही झनक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन अब मेरे होते हुए झनक का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और झनक के लिए अनिरुद्ध का इतना ज्यादा प्यार देखकर अब अर्शी आग बबूला हो जाती है और अर्शी अनिरुद्ध से कह देती है कि तुम यह क्या कर रहे हो। एक तरफ तो तुम मेरे साथ शादी करके मेरे साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हो, लेकिन तुम केयरिंग सिर्फ और सिर्फ झनक की करते हो और मेरे बारे में सोचते तक नहीं हो, इसीलिए मेरी माँ को इतना सब कुछ कह रहे हो। तो आगे कहानी में अब क्या होने वाला है, क्या अनिरुद्ध अब सबसे लड़कर अपने प्यार झनक को अपना बना पाएगा? देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।